हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML में हाइपरलिंक क्या है और एक HTML में टेबल क्रिएट करेंगे कैसे और टेबल क्रिएट करने में कौन सा टैग यूज होता है। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि लिस्ट क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट क्या क्या है जानेंगे। ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि एलिमेंट्स एंड टैग के बीच में क्या क्या डिफरेंस है और लास्ट को हम जानेंगे कि सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या क्या है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि हाइपरलिंक क्या है। तो HTML प्रोवाइड एन एंकर टैग टू क्रिएट ए हाइपरलिंक। ठीक है। HTML में एक एंकर टैग होता है। ठीक है, जो कि सिंपल टेक्स्ट को हाइपरलिंक में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या है, दैट लिंक वन पेज टू अनदर पेज। ये क्या करता है, एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करता है, लिंक करता है। ठीक है। दिस टैग कैन अपीयर इन फॉलोइंग वेज। ठीक है। वो क्या क्या है, ऑन विजिटेड लिंक्स। पहला क्या है, ऑन विजिटेड लिंक्स। इट ये क्या, ये ब्लू कलर में दिखता है सबको। ठीक है। इट डिस्प्लेड अंडरलाइन एंड ब्लू, ब्लू कलर में दिखता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, विजिटेड लिंक। विजिटेड लिंक क्या है, इट डिस्प्ले अंडरलाइन एंड पर्पल। जो भी हम वेबसाइट को, जो भी लिंक को हम विजिट कर चुके हैं, उसको ये पर्पल कलर में दिखाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्टिव लिंक। एक्टिव लिंक क्या है, इट डिस्प्लेड अंडरलाइन एंड रेड, ये रेड कलर में दिखाता है। ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे अभी, ये देखिए, ये है हमारा ये है हमारा जो अनकोट अनकोट टैग जो है, ये दिखने में ऐसा है। ठीक है। अनकोट टैग ऐसे ही हम दिखाते हैं, जो कोड लिखते हैं ऐसे ही लिखते हैं। उसका जो HRF टैग है, HRF टैग में हम लिंक देते हैं। ठीक है। और ये जो भी टेक्स्ट को हमको कन्वर्ट करना है लिंक में, यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं और HRF में हम लिंक देते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या जानेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, HTML tag is used to display the data in tabular form। टेबुलर फॉर्म में क्रिएट करने में HTML में क्या क्या टैग यूज होता है, आइए जानते हैं। ठीक है। द द HTML टेबल टैग इज यूज टू डिस्प्ले इन HTML का जो टेबल टैग है, वो यूज टू डिस्प्ले डाटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आता है जो डाटा, और रो एंड कॉलम में। ठीक, इट ऑल्सो मैनेजेस द लेआउट ऑफ द पेज। ये ऑल्सो क्या करता है, पेज का जो लेआउट है उसको दिखाता है। ठीक है। हेडर सेक्शन, नेविगेशन बार, बॉडी कंटेंट, फुटर सेक्शन। ठीक है। फुटर सेक्शन, here is the list of tag while displaying data in tabular form। टेबुलर फॉर्म में जो जो टैग है टेबल क्रिएट करने में, ये हमारा यहाँ पर दिखाया गया है। टेबल टेबल इट डिफाइंस टेबल। टेबल टैग क्या होता है, टेबल को एक डिफाइन करता है। उसके बाद क्या है, टीआर टैग। टीआर टैग क्या करता है, इट डिफाइन ए रो इन ए टेबल। ये रो, एक टेबल में ये रो को डिफाइन करता है। उसके बाद क्या है, टीएच टैग। टीएच के टैग क्या करता है, हेडर सेल। हेडर सेल को ये क्रिएट करने में यूज होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, टीडी टैग। टीडी टैग क्या करता है, सेल। ये जो टेबल में जो सेल क्रिएट करने में टीडी टैग यूज होता है। उसके बाद कैप्शन टैग। कैप्शन टैग क्या होता है, इट डिफाइंस टेबल कैप्शन। टेबल का जो कैप्शन क्रिएट करने में ये यूज होता है। उसके बाद क्या होता है, कॉल ग्रुप टैग। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कॉल ग्रुप टैब। कॉल ग्रुप टैब क्या करता है, इट इज स्पेसिफाइज ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स। ये ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स को फॉर्मेटिंग करने में टेबल में यूज होता है। उसके बाद क्या है, कॉलम टैग। कॉलम टैग क्या करता है, इट यूज्ड विथ कॉल ग्रुप एलिमेंट टू स्पेसिफाई कॉलम प्रॉपर्टीज फॉर ईच कॉलम। ईच कॉलम में जो उसका स्पेसिफाई कॉलम जो प्रॉपर्टीज क्रिएट करने में यूज होता है। उसके बाद क्या है, टी बॉडी। टी बॉडी का क्या करता है, इट इज यूज टू ग्रुप द बॉडी कंटेंट इन ए टेबल। ठीक है। उसके बाद क्या है, टी हेड। टी हेड क्या करता है, इट इज यूज टू ग्रुप द हेडर कंटेंट। हेडर कंटेंट क्रिएट करने में टेबल में यूज होता है। उसके बाद क्या होता है, टी फुटर। टेबल का जो फुटर सेक्शन है उसको क्रिएट करने में हमारा फुटर टैग यूज होता है। ठीक है। ये हमारा हो गया कि HTML एक टेबल क्रिएट करने में ये सब जो टैग है, ये भी ये जितने भी आप टैग दिख रहे हैं, ये सब टैग हमारा यूज होता है टेबल क्रिएट करने में। ठीक है। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट कंटेंट क्या है, कि नेक्स्ट कंटेंट है
कॉमन लिस्ट दैट आर यूज्ड व्हेन डिजाइन ए पेज। एक पेज डिजाइन करने में जो कॉमन टैग क्या क्या है हम जानेंगे। देयर आर मेनी कॉमन टैग, कॉमन लिस्ट व्हिच आर यूज्ड टू डिजाइन ए पेज। बहुत सारा लिस्ट है, ठीक है। मेनली ये तीन लिस्ट है। पहला लिस्ट है क्या है, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या करता है, द ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले एलिमेंट इन नंबर्ड फॉर्मेट। ऑर्डर लिस्ट क्या करता है, जो जो लिस्ट है, लिस्ट को नंबर नंबर फॉर्मेट में ये डिस्प्ले करता है, ठीक है। उसका टैग क्या है, ओएल टैग, ठीक है। उसका जो टैग का नाम क्या है, ओएल टैग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑन ऑर्डर लिस्ट क्या है, तो ऑन ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले द एलिमेंट इन बुलेटेड फॉर्म। जो लिस्ट को है, वो लिस्ट को ये बुलेट फॉर्मेट में ये दिखाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय यूएल टैग। इसमें क्या होता है, 1 2 ऐसे ही लिखता है, ठीक है। इसमें जो बुलेटेड फॉर्म में होता है, ऐसे ही बुलेटेड फॉर्म में लिस्ट को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेफिनेशन लिस्ट। द डेफिनेशन लिस्ट डिस्प्ले एलिमेंट इन डेफिनेशन फॉर्म लाइक इन डिक्शनरी, ठीक है। उसका इसके लिए जो टैग्स क्या है, डीएल टैग हो गया, डीटी टैग, डीडी टैग। दिस टैग आर यूज टू डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन करने में ये मेनली यूज होता है, ठीक है। हम क्या क्या जान ले, हमारा जो लिस्ट है एचटीएमएल में तीन टाइप्स का लिस्ट होता है, ठीक है। एचटीएमएल में 3 टाइप का लिस्ट होता है। एक है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा है ऑन ऑर्डर लिस्ट, और तीसरा क्या है, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन एचटीएमएल एलिमेंट एंड टैग। एचटीएमएल जो एलिमेंट और टैग है, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है अभी हम जानेंगे, ठीक है। एचटीएमएल एलिमेंट कम्युनिकेट टू द ब्राउजर। एचटीएमएल एलिमेंट क्या हो करता है, ये ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है, टू रेंडर द टेक्स्ट। ये हमारा जो एचटीएमएल में जो कोड लिखते हैं, उस कोड को ये रेंडर करके ब्राउजर में ये डिस्प्ले करता है, ठीक है। when the element are enclosed by bracket। एलिमेंट क्या होता है, वो ब्रैकेट में एनक्लोज होता है, ठीक है। जो ब्रैकेट क्या है, एंगुलर ब्रैकेट में ये सब रहता है, ठीक है। दे फॉर्म एचटीएमएल टैग्स। तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखते हैं हम, उसको हम टैग्स बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम टैग्स कम इन पेयर। टैग्स पेयर में आता है, एंड सराउंडेड कंटेंट और सराउंडेड कंटेंट में आता है, ठीक है। देखिए, ये जो आप पी देख रहे हैं, एक पैराग्राफ टैग है। ये जो पी देख रहे हैं आप, ये ये पी जो है, ये एक ओपनिंग टैग है। और यहाँ पर जो पी देख रहे हैं, ये एक क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ये जो पी है, ये एक बीच में जो रहता है, उसको हम कंटेंट कहते हैं, ठीक है। बीच में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, हम कंटेंट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग, ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये टैग कहते हैं, और बीच में जो रहता है हमारा कंटेंट रहता है। इस सबको, मतलब ये एंटायरली इस सबको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये इस ये जो ये सारे को जो मिलाकर जिसको बोलते हैं, उसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग, ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग, और बीच में है हमारा कंटेंट, ठीक है। और इस सबको मिला के हम इस टोटल को हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट टैग बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो कि आप लोग को जानना चाहिए। बेसिकली बहुत सारे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाने वाले हैं, ठीक है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एचटीएमएल में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्या जानेंगे, नेक्स्ट क्या जानेंगे, नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक एलिमेंट्स। सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या है एचटीएमएल में, ठीक है। ए सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ ब्राउजर एंड डेवलपर। जो एलिमेंट ब्राउजर के साथ साथ हमारा डेवलपर को, दोनों को समझ में आता है, दोनों को समझ में आता है, दोनों को उसका मीनिंग समझ में आता है, उसको हम सिमेंटिक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या है, हमारे H1 से H टैग टैग जो है, उसको हम सिमेंटिक टैग्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म टैग को भी हम सिमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं। टेबल टैग हो गया। नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या है, डिवीजन, स्पैन,
ठीक है। ये क्या करता है डेवलपर, ये आप जो कोड स्निपेट्स जो है उसमें तो लिख देता है, लेकिन ये ब्राउजर को समझ में नहीं आता, ठीक है। इसीलिए इसको नॉन सिमेंटिक टैग बोलते हैं। जैसे कि हमारा बोल्ड टैग जो है, बोल्ड टैग जो है, ये बोल्ड टैग को हम सिमेंटिक एलिमेंट्स जो होता है सिमेंटिक एलिमेंट्स में हम एचटीएमएल में स्ट्रॉन्ग टैग लिखते हैं, और इटैलिक आई टैग जो है, आई टैग को हम ईएम टैग बोलते हैं, ठीक है। उस थोड़ा एग्जाम्पल अभी देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में थोड़ा देखेंगे अभी। ये ये देखिए, द नॉन सिमेंटिक टैग जो है, ऊपर हम एक पहले क्या करते थे, पहले हम एक ऊपर डिवीजन टैग लेते थे, उसके बाद एक स्पैन टैग लेते थे, यहाँ पर साइड में डिवीजन टैग, और डिवीजन टैग को भी डिवाइड करके लिखते थे, नीचे भी एक डिवाइड करके लिखते थे। लेकिन अभी क्या करते हैं, हमारा जो सिमेंटिक एचटीएमएल है, ये ब्राउजर को अच्छे से समझ में आता है क्या क्या चीज है। पहले हम एक वेबसाइट, अब एक वेबसाइट में देखे होंगे, एक वेबसाइट में, ठीक है, एक वेबसाइट में आप देखे होंगे, जो ऊपर में जो लिखा जाता है उसको हेडिंग, हेडर बोलते हैं। उसके बाद जो नेविगेशन बार होता है, उसके बाद एस साइड में, साइड में आप देखे होंगे कि साइड में देखे होंगे कि एस साइड में क्या होता है, एस साइड में, साइड में आप देखे होंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट रहता है, जो भी एडवर्टाइजमेंट रहता है या कोई कंटेंट रहता है साइड में, ठीक है, उस साइड उसको बोलते हैं। उसके बाद मेन कंटेंट रहता है, आर्टिकल लिखने के लिए होता है, फिगर टैग होता है, पैराग्राफ टैग होता है, और सेक्शन टैग होता है, और लास्ट को क्या होता है, फुटर। फुटर हम हमेशा लास्ट को हम रखते हैं, फुटर सेक्शन को, ठीक है। एक एक जो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए ये जो है, ये इससे आप लिखेंगे अगर, तो वो पूरा ब्राउजर का समझ में आता है, उसको सिमेंटिक एचटीएमएल बोलते हैं, ठीक है। और ये सब चीज को नॉन सिमेंटिक एचटीएमएल बोलते हैं, ठीक है। ये पहले जो लिखते थे ऐसे लिखते थे, लेकिन अभी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सिमेंटिक एचटीएमएल समझ गए होंगे, ठीक है। और अभी क्या जानेंगे, अभी हमारा आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर कुछ भी आपको समझना है, आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। इसी के साथ हमारा इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।